गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक यानी हमारी पाठ्य पुस्तकें, जो भी स्कूल या कॉलेज से संबंधित जानकारी होती है या स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी रिटन मटेरियल होता है, लिखित सामग्री होती है, उसको हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। पाठ्य पुस्तक जो होती है वो हमारे स्कूल या कॉलेज के पाठ्यक्रम को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग देती है। इसकी सहायता से हम वर्ष भर जो है अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। पाठ्य पुस्तक के बारे में बेकन ने कहा है कि पाठ्य पुस्तकें कक्षा में प्रयोग की जाने के लिए तैयार की गई पुस्तकें हैं। यानी टेक्स्ट बुक जो है पाठ्य पुस्तक है, ऐसी पुस्तकें हैं जो कक्षा में प्रयोग करने के लिए जो है बनाई गई हैं, ताकि बच्चों का जो है पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल सके, उन्हें हम जो ज्ञान देना चाहते हैं वह ज्ञान उन तक पहुंचा सके। पाठ्य पुस्तकों का आज के टाइम में जो है बहुत ही विशेष महत्व जो है बढ़ गया है, क्योंकि आज के टाइम में शिक्षा का प्रसार जो है बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति को शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा को व्यक्ति तक पहुंचाना भी जो है आज के टाइम में बहुत जरूरी है। समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए जो हमारे टेक्स्ट बुक का जो है और अधिक जो है महत्व बढ़ गया है। टेक्स्ट बुक की जो नीड्स और इम्पोर्टेंस है उनके बारे में आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है हेल्पफुल फॉर टीचर। जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो हमारे टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है कि टेक्स्ट बुक की सहायता से एक अध्यापक यह जान पाता है कि उसे किस विषय के लिए क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितने चैप्टर पढ़ाने हैं, कितने सेमेस्टर में उसको कितना सिलेबस कराना है। अगर एनुअल सिस्टम है तो उसको वर्ष में जो है कितने टाइम पर है जो अपना जो है पूरा का पूरा सिलेबस है जो खत्म करना है, उसके बाद उसको रिवाइज भी कराना है। तो टेक्स्ट बुक की सहायता से जो है अध्यापक जो है अपने विषय को यह को समझ पाता है, जान पाता है कि उसे कितने समय में कितने अंतराल में है जो अपना जो है सिलेबस कवर कराना है। टीचर एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो उनके हथियार के रूप में भी काम करती है। अगर टीचर के पास बुक होगी तो उसके साथ पास जो है कॉन्फिडेंस बना रहता है। वह अपने छात्रों को साथ के साथ जो जानकारी बुक में से, टेक्स्ट बुक में से छात्रों को देता रहता है, उनके बारे में बताता रहता है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में रेखा चित्र और जो है सिलेबस से रिलेटेड कोई भी पिक्चर या कोई डायग्राम और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें छात्रों को विशेष प्रकार की जानकारी देती हैं। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड सेंट्रल। जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो हमारी एजुकेशन को चाइल्ड सेंट्रल बनाती है, यानी बाल केंद्रित बनाती है। जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है वो पूरी तरह से बालकों की मानसिक स्तर के अनुसार बनाई जाती है, उनकी कक्षा के अनुसार बनाई जाती है। उनको किस कक्षा में क्या पढ़ाना है, उनके मानसिक स्तर कैसा है और उनको कितने लेसन पढ़ाने हैं और कितने समय के अंतराल में पढ़ाने हैं। यानी जो है पूरी तरह से बालकों की बुद्धि का और उनकी रुचि का और उनकी किस चीज की नॉलेज की जरूरत है, इस सभी चीजों का जो ध्यान है टेक्स्ट बुक में रखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट बुक की जो विशेषता है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। जो हमारा टेक्स्ट बुक है यह हमारी शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड बनाती है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन लर्निंग प्रोसेस। जो हमारा अधिगम प्रक्रिया है, हमारा लर्निंग प्रोसेस है, उसको सुचारू रूप से टेक्स्ट बुक चलाती है। एक बालक वर्ष पर जो है स्कूल या कॉलेज में नहीं जा सकता है। हो सकता है किसी जरूरी काम की वजह से वो कोई छुट्टी कर सकता है या किसी भी वजह से वो अचानक बीमार पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाता है। ऐसी स्थिति में जो उसका सिलेबस है वो कुछ दिनों के लिए पीछे रह जाता है, छूट जाता है। ऐसी स्थिति में टेक्स्ट बुक उसके काम आती है। वो टेक्स्ट बुक की सहायता से है जो अपने जो है रुके हुए सिलेबस को कवर कर सकता है, पूरा कर सकता है। जिन दिनों में स्कूल में नहीं गया है उन दिनों के वे चैप्टर को पढ़कर अपने टेक्स्ट बुक में से उनके क्वेश्चन आंसर ढूंढकर अपनी नोटबुक में जो है लिख सकता है। अपना जो पाठ्यक्रम है उसको आगे चला सकता है, सिलेबस को आगे बढ़ा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो नहीं रुकेगा, चाहे वो कुछ दिनों के लिए स्कूल या कॉलेज ना जाए। नेक्स्ट है हमारा रिवीजन प्रैक्टिस, यानी अधिगम को दोहराने के लिए जो है महत्वपूर्ण है हमारी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक रिटन मटेरियल है, इसे हम कहीं पर भी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मानव है जो कि जो बुद्धि है वो ऐसी है कि वो कुछ समय तक कोई चीज पढ़कर कुछ समय बाद भूल सकता है, कुछ दिनों तक भी भूल सकता है और कई महीनों बाद भी भूल सकता है। पर यदि हमारे पास टेक्स्ट बुक होगी तो हम भूले हुए
रिटन मटेरियल को या जानकारी को दोबारा से पढ़ सकते हैं, उसे दोबारा से नॉलेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे जो किस चैप्टर में किस क्वेश्चन को हम भूल गए हैं या किस जानकारी को हम भूल गए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रिवीजन प्रैक्टिस में हमारे लिए सहायक है। हम भूली हुई जानकारी को, ये कक्षा में कोई जल्दबाजी में, अगर टीचर ने कोई जल्दबाजी में लेसन पढ़ा दिया है या फिर कोई जो है बात हमें समझ में नहीं आई है, तो हम टेक्स्ट बुक में वो चीज़ देखकर पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और उसे बार बार दोहरा भी सकते हैं। क्योंकि टीचर एक लेसन को जो एक बार पढ़ा देता है, उसकी रिवीजन स्टूडेंट को खुद करनी होती है। वो टेक्स्ट बुक से जितनी बार चाहे रिवीजन कर सकता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फॉर्मेशन टाइम टेबल। स्कूल में जो समय सारणी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है स्कूल या कॉलेज का जो है पाठ्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए हमारे पाठ्य पुस्तकें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कैसे? पाठ्य पुस्तकों में जो है पूरी तरह से सिलेबस दिया होता है, कंटेंट्स दिए होते हैं कि कितने चैप्टर कितने टाइम में कितने समय अंतराल के बाद हमें पढ़ाने हैं, कितना सिलेबस हमें जो है कितने महीनों में या कितने टाइम में हमें कवर कराना होता है। समय सारणी को पूरा करने में टेक्स्ट बुक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक टीचर को पता होता है कि उसे कौन से पीरियड में कौन सा चैप्टर कराना है या कितने दिनों में उसे जो है कितना सिलेबस कवर कराना होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का जो है विस्फोट है हमारी पुस्तकें। मानव जो है शुरू से जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है, ज्ञान को ढूंढने की कोशिश करता रहा है और उसके ज्ञान को शांत करने के लिए पाठ्य पुस्तकें हैं जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तकों में हमें हर तरह की जानकारी मिलती है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड भी मिलती है, आसपास के जो है समाज से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है, देश के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकें जो वो ज्ञान का जो है भंडार है, ज्ञान का एक स्रोत है, जिसका फायदा जो है हमारे छात्र उठा पाते हैं। पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर हम जो है अपनी ज्ञान की पिपासा को शांत कर सकते हैं, अपनी जो है ज्ञान की रुचि को और अधिक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है हेल्पफुल टू डू होमवर्क, गृह कार्य। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए और बालकों को कोई भी दी गई जानकारी को और अधिक गहराई से उनके दिमाग में उतारने के लिए, ये और अधिक गहराई से उनको समझाने के लिए होमवर्क सबसे जरूरी है। जब एक छात्र जो है कक्षा में कोई चीज़ पढ़ता है या एक अध्यापक जो है किसी चीज़ को जो है छात्रों को बताता है, तो घर जाकर उसको जो है अध्यापक गृह कार्य के रूप में कहता है कि वह उसको दोहराए या उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में लिख कर लेके आए। ऐसी स्थिति में घर पर उसका जो है आसपास में हो सकता है कोई दोस्त मौजूद ना हो सकता है उसके परिवार वाले भी जो है पढ़े लिखे ना हो और उसका टीचर भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसकी पाठ्य पुस्तकें वहाँ पर जो है मौजूद होती है, वो अपनी पाठ्य पुस्तकों की सहायता से अपना होमवर्क पूरा कर सकता है, अपना गृह कार्य पूरा कर सकता है। टीचर द्वारा दी गई किसी भी प्रकार के होमवर्क को जो है वह अच्छे तरीके से जो है जान पाता है और जो है अधूरे प्रश्नों को भी जो है पूरा कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक का जो है बहुत ज़्यादा हमें आवश्यक